जिला अस्पताल में सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र वर्मा का औचक निरीक्षण, लापरवाही पर सख्त हिदायत। बुरहानपुर जिला अस्पताल, जो अक्सर विभिन्न विवादों और शिकायतों के कारण सुर्खियों में रहता है, में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर नजर पड़ी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र कुमार वर्मा ने नए सिविल सर्जन दर्पण टोके के पदभार ग्रहण के बाद अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। यह दौरा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने और लंबे समय से चली आ रही खामियों को दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। डॉक्टर वर्मा ने सबसे पहले लेबर रूम और नवजात शिशु देखभाल इकाई एसएनसीयू का गहन निरीक्षण किया। उन्होंने सुविधाओं, उपकरणों की उपलब्धता, साफ सफाई और स्टाफ की मौजूदगी का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कुछ जगहों पर व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही थी, लेकिन कई बिंदुओं पर सुधार की आवश्यकता है। सीएमओ ने तत्काल निर्देश दिए कि सभी विभागों में सेवाएं बिना किसी व्यवधान से शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को बेहतर इलाज और सुविधा मिलना उनका अधिकार है, इसलिए किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान स्टाफ नर्स और अन्य सहयोगी कर्मचारियों से भी बातचीत की। डॉक्टर वर्मा ने स्पष्ट हिदायत दी कि कार्य में लापरवाही बिल्कुल नहीं बरती जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई भी कर्मचारी ड्यूटी के प्रति उदासीन पाया गया तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ ने जोर देकर कहा कि अस्पताल में मरीजों की देखभाल सर्वोपरि है और सभी को अपनी जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभानी होगी। बता दें कि बुरहानपुर जिला अस्पताल कुछ समय से विभिन्न मुद्दों जैसे दवाइयों की कमी, स्टाफ की अनुपस्थिति, साफ सफाई और मरीजों की शिकायतों के चलते चर्चा में रहा। हाल ही में डायरिया जैसे प्रकोप के दौरान भी यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ने से चुनौती सामने आई थी। ऐसे में नए सिविल सर्जन के आने के साथ ही सीएमओ का यह सक्रिय रुख स्वास्थ्य विभाग के सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जगाता है। डॉक्टर वर्मा ने निरीक्षण के बाद अधिकारियों के निर्देश दिए कि नियमित रूप से सभी वार्डों और विभिन्न विभागों की मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य विभागों जैसे ओपीडी, इमरजेंसी और फार्मेसी का भी निरीक्षण किया जाएगा, ताकि समग्र रूप से अस्पताल की व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। यह कदम न केवल अस्पताल की छवि सुधारने में मददगार साबित होगा, बल्कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस प्रयास माना जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बताते हैं कि सीएमओ के इन निर्देशों से जल्द ही सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। अभी देखिए, मैं लंबे समय से देख रहा हूँ और बार बार विजिट करके हिदायत देते जा रहा हूँ। और साफ़ सफाई हमारा मेन मुद्दा, पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो, बच्चों को इन्फेक्शन ना हो, और जो मशीनरी जो यूज़ में आने वाली है उनको साफ़ सफाई के साथ रखना होगा, ताकि नए शिफ्ट होंगे जब तो उनका प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। उसके बाद स्टाफ को सभी को बोला है कि भाई पेशेंट के साथ जो आते हैं वो गाउन और कैप के साथ भेजें। बच्चे सेंसिटिव होते हैं, उनको इन्फेक्शन होने का चांस होता है। सिविल सर्जन साहब के साथ में नाम लिया, अभी न्यूली ज्वाइन किए हैं, तो जो कमियां हमने पहले देखी थी वो उनके संज्ञान में भी लाके और हम लोग सहयोग करके आपस में समन्वय करके काफ़ी कुछ सुधारने का प्रयास करें। सर, यहाँ पर जो बहुत करोड़ों का जो कोविड वार्ड बना था वो अब जो है यहाँ बिल्कुल ही जो है जर्जर अवस्था में नजर आ रहा है, उसको लेकर के क्या? हाँ नहीं जी, एक्चुअली में क्या है कि जब कोविड शुरू हुआ था तब एक शासन की तरफ से अलग से डेडिकेटेड स्टाफ दिया गया था इसके लिए, और चूंकि कोविड खत्म होने के बाद स्टाफ की कमी होने के कारण से हम इस वार्ड को भी चालू नहीं रख पाएंगे, और जिसकी मशीनरी जो है उसको बाकायदा व्यवस्थित करके और CCSB जो नया खुलेगा उसमें भी। सर, यहाँ बेड से काफ़ी वो बेड भी नज़र नहीं आ रहे। हाँ जी, हम हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर साहब से बात की है। उनका कहना है कि वार्ड चूँकि यहाँ पे धूल खा रहे थे तो सेफ जगह पे रख दिया गया है। अब मैं भी उसको भी विजिट कर लेंगे कल के दिन, और जो संख्या थी उस कहाँ है और कहाँ यूज़ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाएगा। आगे का लक्ष्य यह है कि सीएमओ सर के साथ में समन्वय बना के क्रिटिकल केयर वार्ड को चालू करना है और सभी ICU की सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करवाना है। सर, यहाँ पर भी जो है कोविड वार्ड है, इसको भी कुछ ये कोविड वार्ड के लिए जो स्टाफ आया हुआ था वो स्टाफ वापस ले लिया गया है। एक साथ में 2 ICU संचालित करने के लिए हमारे पास स्टाफ नहीं है एक साथ में, तो इसलिए वहाँ पे प्रॉपर ICU चालू करके वहाँ पे व्यवस्थाएं सुदृढ़ की जाएगी। सर, आपकी यहाँ जिला अस्पताल को लेकर पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता साफ सफाई और ICU चालू करना। अब गर्मी आ रही है सर, गर्मी के अंदर काफ़ी लोग परेशान रहते हैं, कूलर बंद रहते हैं, बिजली चली जाती है, एक ही बेड पर 2-2, 3-3 लोग रहते हैं, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है फिर? आज ही ऑर्डर जारी कर दिया गया है और कूलर के मेंटेनेंस कल से शुरू हो जाएंगे।